हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। तो बच्चों आप सबके लिए गुड न्यूज़ है। अभी हमारे 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए बच्चों। ओके, तो मैं आप लोगों के लिए कुछ एक स्पेशल चीज़ देना चाहता हूँ। जैसे अभी आपको पता नहीं होगा क्योंकि आप बहुत छोटे हो। मे बी अगर जो आपके पेरेंट्स को पता होगा तो उनसे एक बार पूछिएगा। मैं आपको ना बिटकॉइन ऑफ़र करने वाला हूँ। ओके, बिटकॉइन नहीं, मतलब बिटकॉइन जैसे ही मैं क्रिप्टो आपको ऑफ़र करने वाला हूँ। उसके बारे में मैं बाद में बताऊँगा, बट मैं आपको कुछ क्रिप्टो आपको देने वाला हूँ। ओके, आप उसको फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो वो मैं एक सीरीज़ लाऊंगा, एक वीडियो डालूंगा उसके ऊपर, जो सिर्फ कुछ ही लिमिटेड बच्चों को ही रहेगा, जो मे बी 100 बच्चे स्टार्टिंग के जो भी रहेंगे उनके हिसाब से हम सिलेक्ट करेंगे। तो चलो वो बाद में हम डिस्कस करेंगे, पहले अभी हम अपना टॉपिक समझते हैं। ठीक है, तो ये सेकेंड टॉपिक से होमोफोन्स। ओके, इससे पहले हमने क्या पढ़ा बच्चों, याद है किसी को? इससे पहले हमने क्या पढ़ा? इससे पहले हमने पढ़ा था वर्ड फॉर्मेशन। ओके बच्चों, इससे पहले हमने क्या पढ़ा? वर्ड फॉर्मेशन। अभी हम इसी वोकैबुलरी का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका क्या नाम है? होमोफोन्स। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते क्या है होमोफोन्स। और बच्चों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक भी करो। ठीक है बच्चों, और भी इंटरेस्टेड आगे फ्यूचर अभी बहुत चीज़ें हमें पढ़ना है, तो प्लीज़ अपडेट रहो हमारे साथ। ठीक है, तो चलो समझते हैं होमोफोन्स क्या होती है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, देखो होमोफोन्स में सिर्फ इतना ही समझो। होमोफोन्स यानी क्या? होमोफोन्स मतलब एक ही वर्ड के सेम साउंड रहेंगे बट उनका डिफरेंट मीनिंग रहेगा। ओके, समझा आपको? देखो होमोफोन्स का मतलब सिंपल यही समझो, जैसे आपका नाम है, समझो मैं मोस्टली आयुष एग्जांपल लेता हूँ, तो वैसे ही कह रहा हूँ आयुष। तो आयुष नाम करके कितने बच्चे होते हैं? बहुत सारे होते हैं ना। अब आयुष में कैसा रहता है? कुछ बच्चे मस्ती करते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा शांत रहते हैं, कुछ बच्चे ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, ऐसे कुछ बच्चे होते हैं कि नहीं? उसी तरह होमोफोन्स का मतलब रियल जो इंग्लिश वर्ड है उसमें कुछ अलग होता है। जैसे सिंपल इसने एक वर्ड दिया है डाई। डाई, देखो एक डाई यहाँ पे और एक डाई यहाँ पे, दोनों का स्पेलिंग क्या है बच्चों? डिफरेंट है, बट प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम है। ओके, तो चलो अभी इसके बारे में हम डिटेल समझने वाले क्या होता है होमोफोन्स। तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लो। होमोफोन्स आर वर्ड्स दैट साउंड द सेम। होमोफोन्स क्या है? एक वर्ड है जिसका साउंड क्या है बच्चों? सेम होता है। ओके, बट आर स्प्लिट डिफरेंटली एंड हैव डिफरेंट मीनिंग। और उनका जो मीनिंग है बच्चों वो डिफरेंट रहता है। ओके, हम समझेंगे। वी हैव टू से द वर्ड अलाउड टू आइडेंटिफाई होमोफोन्स। देखो बच्चों सिंपल से यहाँ पे देखो, कुछ चीज़ें अपने को नहीं पता। जैसे यहाँ पे राइट और एक राइट लिखा है, देखो एक राइट मतलब क्या होता है बच्चों? ये देखो RIGHT लिखा है, ये राइट का मतलब क्या होता है बच्चों? समझो ये लेफ्ट पेज है और ये मेरा बगल वाला राइट पेज है। ओके, देखो ये लेफ्ट है, ये राइट है। ओके, तो ये राइट होता है। एक और राइट क्या होता है? मैं बोलता हूँ कि भाई आयुष राइट कर बुक पे कुछ भी, तो तुम क्या करोगे? राइट मतलब क्या हो जाएगा? दूसरा मीनिंग लिखना। ओके, क्या हो जाएगा बच्चों? राइट मतलब लिखना। जैसे ABCD, आयुष ABCD राइट करो, तो ये हो गया। मैं कहूँगा आयुष राइट पेज पे जाओ और वहाँ पे कुछ और लिखो, तो क्या करेगा आयुष? राइट पेज ढूंढेगा। तो ये लेफ्ट पेज होता है और ये राइट पेज होता है। देखो अपने हाथ से देखा करो, ये तुम्हारा हाथ जो है इस तरफ वाला, अभी तुम्हें कैसे बताऊँ, जैसे एक हाथ राइट होता है, एक हाथ लेफ्ट होता है, उसी तरह बुक में भी होता है। एक हाथ राइट की तरफ रहता है और एक लेफ्ट की तरफ पेजेस होते हैं। ओके, तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अभी इसमें हम फटाफट सिंपल ही है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो मैं वीडियो उतना लॉन्ग नहीं लेकर जाऊँगा। बहुत ही इजी है और मैं आपको कहूँगा प्लीज़ ध्यान से देखो, स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम प्रॉपरली दो। ओके, तो देखो सबसे पहले इसने क्या बोला? चूज द वर्ड दैट साउंड सिमिलर टू गिवन वर्ड्स लाउड। देखो क्या बोला इसने? चूज द वर्ड। देखो ये जो वर्ड है इसमें से तुम्हें पढ़ना है, क्या है बच्चों? बहुत बच्चे इसको अलाउड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अलाउड। क्या है? अलाउड। और ए हटा दूँ तो ये क्या हो जाता है? लाउड। और उससे पहले ए आ जाता है तो क्या होता है? अलाउड। ठीक है, अलाउड पढ़ो, अलाउड पढ़ो, अलाउड है। ओके, क्या है बच्चों? अलाउड है। क्या है? अलाउड है। देखो LOUD क्या होता है बच्चों? लाउड होता है, उससे पहले ए लगा दो तो अलाउड हो गया। ओके, तो उसी तरह समझो यहाँ पे देखो, पहला क्या है? लोड। लोड इसके साथ मैच हो रहा है क्या? नहीं मैच हो रहा है, तो ये हमारा नहीं। अलाउड। ओके, अलॉट, अलो।
अभी हमने इसको क्या पढ़ा बच्चों, ध्यान से देखो, अलाउड, ओके, यहाँ पे क्या है अलाउड, तो देखो दोनों का वर्ड सिमिलर लग रहा है आपको, अलाउड 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 अलाउड, ओके। तो बेसिकली इसके हिसाब से आंसर सेकेंड है अपना, ओके। अभी हम समझेंगे, देखो द वर्ड अलाउड एंड अलाउड सेम साउंड द सेम, हेंस ऑप्शन सेकेंड इज राइट, ओके। चूज द करेक्ट पेयर ऑफ होमोफोन्स। अभी हमें सेकेंड में क्या करना है बच्चों, यहाँ पे देखो फ्ले फ्लोर, रीच रीच, ओके, फेयर फेयर, देखो ये फेयर है ये फियर है, ओके, नाइट नाइट। अब यहाँ पे देखो होमोफोन्स का पैर बोला है, मतलब जैसे पहला सेम है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, उसके सामने वाला भी सेम साउंड होना चाहिए, ओके। होमोफोन्स का यही मतलब होता है, स्पेलिंग डिफरेंट रहेगा बट जो साउंड है वो क्या होना चाहिए बच्चों, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो फ्ले फ्लोर, ओके, रीच रीच, ये रीच है ये रीच होता है, ओके, रीच रीच, फेयर फियर, फेयर फियर, नाइट नाइट। तो यहाँ पे जो अपना फोर्थ ऑप्शन है नाइट, देखो ये नाइट है ये भी नाइट है, एक नाइट नहीं होता है नाइट होता है, ओके। चलो नीचे देखो, चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब इसमें से अपने को सेंटेंस पता करना है, तो देखो ही वॉज द वन हु वॉन द मैच। देखो अब ये जितने भी सेंटेंस है ना, तो पहला पढ़ने से अपने को कुछ सेंटेंस समझ में आना चाहिए, तो आप लोग एटलीस्ट ट्राई करो बच्चों। देखो ही वॉज द वन हु वॉन द मैच, अब देखो हम कैसे, ये सेंटेंस है इसका मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ। जैसे ही वॉज दी वन, समझो कोई एक आदमी जीत गया, कोई एक आदमी, हाँ गाइस यहाँ बच्चों, कोई एक आदमी जीत गया, उसी को हमें यहाँ पे बताना है, ओके। तो देखो यहाँ पे क्या बोला, ही वॉज दी वन हु वॉन द मैच, ठीक है। हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं आगे, नेक्स्ट, ही वॉज दी वन हु वॉन द मैच, ओके, ही वॉज दी वन हु वॉन द मैच, ही वॉज दी वन हु वॉन द मैच। बच्चों यहाँ पे आपने कुछ नोटिस किया, हम जब भी वन हुज पढ़ रहे हैं ना, तो हमें कुछ प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस आ रहा है। देखो मैं ध्यान से देखो, मैं फिर से रीड कर रहा हूँ, ही वॉज दी वन, वन में पढ़ रहा हूँ, हाँ वन, देखो ही वॉज दी वन हु वॉन दी मैच। यहाँ पे जो वन, ये वन है ना, ये दोनों क्या है, होमोफोन्स का एक पैर है। जैसे ये पैर था ना नाइट नाइट वाला, तो ये भी एक पैर है। बस हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है कि इसको हमारा प्रोनाउंसिएशन कैसा होना चाहिए। ही वॉज दी वन, देखो यहाँ पे वन लिखा है, हु वॉन दी मैच, मतलब वन और वन सेम आगे है, ओके। तो ये हमारा ऑप्शन पहली बात तो होगा ही। ही वॉज दी वन हु वॉन दी मैच, ओके, ही वॉज दी वन हु वॉन दी मैच। अब देखो बच्चों, ही वॉज दी वन हु वॉन दी मैच, अब तुम सेंटेंस समझो, ही वॉज दी वन मतलब वो जीत गया, हु कौन जीता, वही जीता भाई। यहाँ पे देखो ये भी नहीं होगा, पहले में क्या दिखा है, ही वॉज दी वन मतलब वो जीत गया था, ठीक है, कौन, उसके बाद हु आ रहा है, कौन, वॉन दी मैच, एक मैच। अभी ये देखो ये भी सेंटेंस सही नहीं बैठ रहा, बट नीचे देखोगे ना फोर्थ वाला आप ऑप्शन देखो, ही वॉज दी वन मतलब वो एक, जो भी है वो एक है, वो क्या किया है, हु वॉन दी मैच मतलब वो मैच जीत गया है बच्चों, ओके। सो बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया रहेगा कि कैसा क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है, तो हमें थोड़ा बहुत सेंटेंस पे भी ध्यान देना है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स। देखो फिल इन द ब्लैंक्स है, तो यहाँ पे भी हमें सेंटेंस इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो पढ़ने को मैं पढ़ देता हूँ, ये वन है ये वन है, ये वन है ये भी वन है, बट स्पेलिंग डिफरेंट है। बट जब हम सेंटेंस में फ्रेम करेंगे तो मे बी आप लोग को डाउट होगा हाउ टू फ्रेम सेंटेंसेस, ऑल दोज थिंग्स। सो ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन समझो, देन अपना ऑप्शन चूज करना, अदरवाइज आप मार्क्स लूज कर दोगे बच्चों, ओके। सो अप टू डेट रहो, पढ़ो, समझो सॉल्यूशंस, ओके, ध्यान दो इधर। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स। देखो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन दिया, उससे पहले होमोफोन्स का पैर दिया, फिर उससे पहले क्या दिया था, सिमिलर वर्ड दिया था, ओके। हमें सिर्फ लाउड करके पता करना था, लाइक फाइंड करके पता करना था। सेम टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में भी मे बी आ सकता है, तो प्रॉपरली ध्यान दो इधर। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स। देखो यू शुड नॉट डैश टू लूज डैश। देखो लूज मतलब क्या हो गया बच्चों, किसी का वजन, ओके।
या एक देखो एक लूज ऐसा होता है LOAAC, ये एक लूज होता है, बट यहाँ पे जो लूज दिया है वो ये दिया है। ओके, तो ध्यान से देखो बच्चों, LOSS लॉस होता है एक, ठीक है, लॉस मतलब नुकसान, यहाँ पे लॉस मतलब कुछ और चीज़ें होती है। जैसे देखो यहाँ पे यू शुड नॉट टू लूज, ये क्या है, लूज। देखो लूज का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ थोड़ा कम करना। ओके, तो आप सिंपली क्या समझ गए, आप सिंपली क्या समझे बच्चों, यहाँ पे क्या चीज़ें के बारे में बोलता है, यू शुड मतलब आपको ही कह रहा है, समझो मैं तुमको ही कह रहा हूँ, आयुष भाई तुझे ही कह रहा हूँ कि तुम ना अपना लूज नहीं कर सकते हो। अब क्या लूज नहीं कर सकते हो बच्चों, तो सिंपल आपको पता है कि मोस्टली क्या चीज़ें में बात होती है, वेट के बारे में बात होती है। क्या चीज़ के बारे में बात होती है बच्चों, वेट के बारे में। आप ऐसे कुछ ट्राई करो, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। वेट आप ऑप्शंस में ढूंढो, तो यहाँ पे आप ढूंढोगे तो आपको इजीली वेट मिल जाएगा। तो ये भी एक इजी वे है कि हमें सोल्यूशंस कैसे फाइंड करना है, आंसर कैसे फाइंड करना है। तो देखो वी शुड नॉट टू लूज, ओके, तो हम समझते हैं वी शुड राइट टू लूज राइट। क्या आपको ऑप्शन सही लग रहा है? अरे भाई कैसे सही, राइट मतलब लिखना होता है और एक राइट मतलब समझ रहे हो दाएं बाएं होता है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा है। यू शुड नॉट वेट टू लूज वेट। अब ये भी एक मैं आपको बाद में बताता हूँ, क्योंकि हमने अभी रिसेंटली वेट एक समझा। यू शुड नॉट वेट टू लूज वेट। अब देखो बच्चों, प्रोनाउंसिएशन सेम है बट दोनों का क्या है, मीनिंग सेम है। एक वेट का मतलब क्या होता है, रुकना होता है, और एक वेट का मतलब क्या होता है, वजन होता है। ओके, किसी का लाइक कोई कितना केजी का है उसको एक वेट में मेजर करते हैं, और एक वेट मतलब होता है भाई रुक जा। तो उसी तरह यहाँ पे भी है, वी शुड नॉट रुकना है टू लूज वेट, मतलब हमें अपनी जो भी है हमें रुकना नहीं है जब तक अपना वेट कम ना हो। समझो, एक मैं रफली आपको ये आइडिया दे रहा हूँ क्या हो क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है। यहाँ पे क्या बोला है, वी शुड नॉट वेट, मतलब ये क्या कह रहा है कि आप वेट मत करो, मतलब लूज मत करो टू लूज वेट, मतलब आपका आप जैसे इंतज़ार खत्म हो गया ऐसा वाला सीन आ गया। यहाँ पे वेस्ट लिखा है, तो ये नहीं है। बेसिकली क्वेश्चन समझो बच्चों, सेकेंड ऑप्शन से क्वेश्चन इसको ध्यान से समझो। ओके, मे बी आप लॉट ऑफ कन्फ्यूजन है आपके पास, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, अभी चलो क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। अब ये देखो ऐसे टाइप के हमारे पैटर्न थे, ये हमारे एक पैटर्न है, इसी तरह से एग्जाम में आ सकता है। अब उसी का कुछ यहाँ पे सोल्यूशंस दिए हैं, तो ध्यान से देखो। अभी सब सोल्यूशन ध्यान से हम कवर कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे देखो बच्चों, चूज द वर्ड डेट साउंड सिमिलर टू द गिवन वर्ड। देखो यहाँ पे जितने भी वर्ड है ये सब क्या है, एक वर्ड दिया है जो इसके थ्रू हमें इधर पता करना है। तो आपको ध्यान से देखना है क्या है। देखो ये क्या है, यहाँ पे क्या है, सेंट। देखो यहाँ पे जो सी वर्ड है ना, ये साइलेंट होता है, ये सेंट होता है। ओके, ये क्या होता है, सेंट होता है। यहाँ पे देखो असेंट, सेंट, असेंट, स्कैंट। ओके, ये स्कैंट हो गया। मे भी आप प्रोनाउंसिएशन करो बच्चों, प्रोनाउंसिएशन करने की ट्राई करो। देखो सेंट, असेंट, सेंट, देखो असेंट AS लग गया तो मे बी असेंट, सेंट, सेंट हो गया, सेंट देखो सेंट से शुरू हो रहा है, फिर से असेंट, फिर स्कैंट। स्कैंट है ना, ये स्कैंट है। यहाँ पे ई लगता तो ये इसका सिमिलर वर्ड हो जाता, बट यहाँ पे ए लगा दिया तो ये डिफरेंस है। अब यहाँ पे आप देखो सेंट, तो मे बी आप पढ़े तो आपको ये सेकेंड ऑप्शन सेंट आपको समझ में आया, तो आपको यहाँ पे इजीली यहाँ पे ऐसे ब्लैक कलर से और डार्क करना है। ओके, सम, यहाँ पे क्या है, सम, तो पहला ऑप्शन क्या है, सेम, फिर क्या है, सम, फिर सीम, फिर सैम। देखो ये किसी का नाम है, आप इधर ऑप्शंस में टिक किया हूँ, इस पर ध्यान मत दो, मे बी ये रॉन्ग है। ठीक है, जब मैं पढ़ा रहा हूँ लाइव उस पर ध्यान दो। ये क्या है, सैम है, सैम, सम नहीं पढ़ना है इसको, सैम है, ये सैम है भैया। तो अब देखो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, सम है, SUM क्या होता है, सम मतलब प्लस होता है, सेम मतलब एक जैसा, सम मतलब कुछ, सिम कुछ और हो गया, सैम किसी का नाम हो गया। तो यहाँ पे वर्ड हमने पढ़ा वो क्या है, सम, तो इसका भी आंसर क्या है बच्चों, सेकेंड है। ओके, पीस, ध्यान से देखो बच्चों ये क्या है, पीस। यहाँ पे क्या लिखा है, पीस लिखा है, प्लीज लिखा है, पीस लिखा है, पास लिखा है, बट ये वर्ड क्या है, पीस। पीस बच्चों, पीस। यहाँ पे भी है पीस, ध्यान से देखो यहाँ पे पीस है, यहाँ पे प्लीज है, यहाँ पे पीस है, पीस। पीस नहीं है, इस नहीं है, ऐसा इस नहीं आ रहा है, ये सिर्फ पीस है। ओके, पास। फेयर, ध्यान से देखो क्या है, फेयर, क्या है बच्चों, फेयर। तो यहाँ पे क्या है, फियर है, फ्रीर है, फेयर है,
फायर है। तो ये देखो ऑप्शन, आप प्रोनाउंसिएशन करो वर्ड को, देन इट विल बी सो इजी। ओके, स्टेट्स, स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस है, स्टेयर है। ओके, स्ट्रीट्स है, फिर स्टेट्स है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर 4 हमारा है। थ्रो, थ्रू, थ्रो, थॉ, ट्रू। तो आपका यहाँ पे ऑप्शंस, आप ध्यान से इसको देखोगे, यहाँ पे देखो थ्रू, क्या है? थ्रू, क्या है बच्चों? थ्रू। ये क्या है? थ्रो, थ्रू, थो, ट्रू। तो यहाँ पे आपका सेकेंड आंसर आएगा। ओके, तो यहाँ पे आप इसके थ्रू मान जाओ, जो बुक में मैंने टिक मार्क किया है। ओके, मे बी ये रॉन्ग है। अब आओ 7 क्वेश्चन समझते हैं। ओके, यहाँ पे टू मच ब्राइटनेस है भाई, थोड़ा सा। ओके, ठीक है बच्चों, प्रॉपरली है, ठीक। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे कॉलर, कॉलर, ओके, कलर, क्लियर, कोरल। ओके, तो अभी यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे देखो कॉलर, कॉलर, कलर, क्लियर, कोरल। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या है अपना? फर्स्ट। 7 का क्या है अपना ऑप्शन? फर्स्ट। हियर, ये क्या है? हियर है। यहाँ पे क्या है? हेयर है। यहाँ पे भी हेयर, यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, ये हेयर है, हेयर है, हायर है, हियर है। तो बेसिकली इसका ऑप्शंस भी क्या है बच्चों? 4th है। 9th वन, ध्यान से देखो, वेट है। यहाँ पे क्या है? वाइट है। क्या है? वेजिटेट, वेट, वेट। ओके, तो ध्यान से पढ़ो, वेट है, वाइट है, वेजिटेट है। ओके, ये वेट है। ओके, ये वेट है और ये वेट है। वेट मतलब एक जो कहता है ना, एक ड्राई एंड वेट, हमारे पास डस्टबिन होती है, समझ गए, जहाँ एक सूखा और एक गीला कचरा डालते हैं, तो ये है। तो यहाँ पे देखो वेट, वेट। तो प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दो, आपका आंसर सामने आ जाएगा। वर्ड्स, देखो ध्यान से, ये क्या है? वर्ड्स है। क्या है बच्चों? वर्ड्स है, 10th वाला। तो ये वेट्स है, वर्ड्स है, वेरास है, वॉश्ड है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन, इजीली आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। आप क्वेश्चंस को ध्यान से समझो। ओके, आप ज़्यादा इस पर वो मत करो, लाइक कैसे अंडरस्टैंडिंग हो, ऐसा कुछ मत करो, प्रॉपरली समझो। अब चूज द करेक्ट पैर पे आएंगे होमोफोन्स के। अब पैर्स हमें चूज करना है। तो देखो सिंपल कैसा है, बिलो, ये क्या है? बिलो है, और ये ब्लू है। ये राइट है, ये भी राइट है। ये देखो, ये ईयर है, ये और है, ये एट है। ओके, ये भी एट है, ये 8 है, ये एट है। कहते हैं ना, आई एट। ओके, आई एट फूड, आई एट एप्पल, मतलब मैं एप्पल खा चुका हूँ। ओके, मैं एप्पल खाया था, ये वॉटेवर। तो यहाँ पे क्या है? एट है, एट, ये 8 है, ये एट है, तो ये राइट है। यहाँ पे EIGST होता ना, तो मे बी इसका कोरिलेशन इसके साथ हो जाता, बट ये एट है। ओके बच्चों, सेकेंड, रोज, 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 रोज। ध्यान से देखो, रोज, रोज। ओके, 8, 8, 8 का क्या है? 8 दिया है, और यहाँ पे क्या दिया है? मीट को मेट दिया है। क्या दिया है बच्चों? मीट को मेट। तो रोज, रोज। देखो क्वेश्चन पढ़ो, आपको समझ में आएगा। थर्ड, थ्रोन, थ्रोन। ओके, लूज, लॉस, हेल, हील, थ्रोन, थ्रोन। तो मे बी आप ट्राई करो क्या कह रहा है। देखो देखो, थ्रोन, थॉन। ओके, लॉस, लॉस, हेल, हील, थ्रोन, थ्रोन। तो ऑप्शन 4 है। तो थर्ड का क्या है बच्चों? 4th ऑप्शन से। ओके, तो थर्ड का 4th, हाँ थर्ड का 4th है, सॉरी मैं थर्ड पे मार्क कर दिया। थर्ड का क्या है बच्चों? 4th है। ओके, चलो फ्लैश लाइट ऑन कर दो, मे भी आपको ब्लर दिखता होगा। ओके, ओके, चलो, ये क्या है? ध्यान से देखो, साइड, साइड। ओके, साइड, साइड। लूज, लॉस। देखो, लूज, लॉस। टेल, 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 टेल होता है, ये टेल होता है। स्वीट, स्वेट। तो ये साइड का आएगा, साइड। तो ऑप्शन 4, तो इसका फर्स्ट है अपना। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही आपको ट्राई करना क्वेश्चन समझने के लिए। ओके, मैं भी पीछे दूसरा चैप्टर से, ये एंड है यहाँ पे ही। चूज द करेक्ट सेंटर। सी कैन सी दी सी क्लियरली। देखो, सी कैन सी दी सी। तो देखो, अब इसने क्या बोला? सी बोला।
देखो सी कैन सी मतलब वो देख सकती है, द सी क्लियरली मतलब सी मतलब एक देखो एक सी होता है समुद्र को, वो समुद्र क्लियरली देख सकते हैं। तो बच्चों आपको सिर्फ समझना है कि वो क्या चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो सी कैन सी द सी, तो यहाँ पे सी लिखना चाहिए, तो इसने क्या लिख दिया है SEEI लिख दिया है, तो हमें SEA चाहिए यहाँ पे। तो देखो अभी आएगा ऑप्शन सी कैन सी, देखो नीचे आ गया ना, इसका कुछ तो मीनिंग आया अपने को, तो समझ में आ रहा है कि हाँ कुछ तो डिफरेंस है यहाँ पे। द सी क्लियरली, ओके, सी कैन सी द सी क्लियरली, सी कैन सी द सी क्लियरली। तो देखो यहाँ पे सी दो बार आ गया, यहाँ पे देखो वो देखी समुद्र को क्लियरली, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट है। ओके चलो नेक्स्ट क्या है, मीरा एट, मीरा एट, देखो एट मतलब खाया कुछ, उसने क्या खाया 8 स्वीट्स खाया, 8 एट अ क्लॉक, जहाँ पे इसको क्लॉक नहीं पता क्या है, तो आप इधर सिंपली समझो एट मतलब मैंने आपको अभी बताया ना ऊपर देखो ATE में, अगर यहाँ पे EIGST होता तो ये इसका एक रिलेशन बनते यानी होमोफोन्स बनता। तो यहाँ पे देखो मीरा देखो मीरा एट स्वीट्स, तो मीरा ने 8 स्वीट खाया एट 8 क्लॉक, 8 नहीं आएगा यहाँ पे क्या आएगा बच्चों EIGST वाला आएगा। ओके तो 8 o'clock को उसने खाया, क्योंकि यहाँ पे 8 o'clock है ना, तो यहाँ पे कोई अल्फ़ाबेट नंबर न्यूमरिक ही होना चाहिए ना, तो यहाँ पे देखो 8 आया, तो मीरा 8 स्वीट्स 8 o'clock। देखो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन, इतना नीचे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, देखो मीरा 8 ऐसा आएगा क्या, नहीं 8, ठीक है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लैंक्स। द न्यू डैश ब्रीथ इन द फ्रेश, देखो द न्यू डैश ब्रीथ इन द फ्रेश, अब तुम समझो क्या चीज़ें के बारे में हो रही है, कुछ समझा। तो देखो यहाँ पे ब्रीथ लिखा है, तो ब्रीथ मतलब आपको भी पता है क्या होता है बच्चों, सांस लेना। इन द फ्रेश, अब आप बताओ फ्रेश क्या हो सकता है बच्चों, यहाँ पे एयर हो सकता है, फ्रेश एयर ही लोगे ना तुम, तो समझो लास्ट का ऑप्शन हमें मिल गया, एयर है क्या बच्चों, लास्ट का एयर है, तो अभी हमें एयर ढूंढना है, तो इसमें भी एयर है, यहाँ पे हेयर है, ये नहीं आएगा, यहाँ पे एयर है और यहाँ पे एयर है, तो देखो 3 में एयर है यानी एक आउट हो गया, मतलब अपने पास 3 ऑप्शन है। अब भी अपने इसने स्टार्टिंग में क्या बोला है, ध्यान से देखो बच्चों, इसने स्टार्टिंग में क्या बोला है, द न्यू हेयर, ओके द न्यू हेयर ब्रेथ इन द फ्रेश एयर, तो ये इसका ऑप्शन आएगा थर्ड वन। द लिटिल बॉय डैश अ बबल्स, अब बबल्स बोला है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखो जो लिटिल बॉय है डैश अ बबल, तो अब पढ़ते हैं, एक देखो एक ब्लेव होता है मतलब जो फूकते हैं, ब्लू बिलो ब्लेव बिलो ब्लेव ब्लू, तो देखो लिटिल बॉय क्या करेगा फूक मारेगा, और वो जो बबल्स रहेगा वो क्या कौन सा रहेगा कलर का, ब्लू कलर का रहेगा। तो यहाँ पे अपने को कुछ तो समझ में आ रहा है कि हाँ भाई वो फूक मारेगा तो अ ब्लू बबल, तो क्या क्रिएट होगा, अ ब्लू बबल, तो हम ब्लू वाला देखेंगे, एक है बस एक ही है, तो आंसर यही आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा ब्ले, ब्ले मतलब थोड़ा फूक मारना यानी थोड़ा ब्लो करना ताकि कोई भी चीज़ फूक जाए। ओके थर्ड ऑप्शन, द डैश डिड नॉट नो वेयर दी डैश वॉश, अब देखो द डैश नो, तो यहाँ पे देखो द सेलर ओके स्केलर सेलर मैन, अब यहाँ पे ध्यान दो द डैश डिड नॉट नो मतलब यहाँ पे कोई तो एक आदमी है, तो द सेलर, ध्यान से देखो द सेलर डिड नॉट नो वेयर दी सेलर डैश, तो देखो ऑप्शन समझो, क्वेश्चन समझ में आपको इजीली आ जाएगा बच्चों, ठीक है। ग्रैंडमा टेल मी डैश अ टेल ऑफ दी, देखो ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है, सो यहाँ पे आप देखोगे तो जो ग्रैंडमा है वो क्या कर रही है, टेल कर रही है, टेल मतलब स्टोरी सुना रही है, ऑफ द लॉस्ट टेल सेड नैना, तो एक तरह का ये यहाँ पे क्या हो रहा है स्टोरी सुना रही है, तो इसका आंसर एक सेकेंड आएगा, या मे बी एक उसको बात कह रही है, ठीक है नैना को। तो देखो बच्चों बहुत ही सिंपल है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है होमोफोन्स, बस आपका जो प्रोनाउंसिएशन से मे बी इन गुड, ओके तभी आप इसको प्रॉपरली कर पाओगे, बाकी ये इजी है, कुछ उतना टफ नहीं है। ओके बच्चों, और ट्राई करो इसको इजीली समझने की। जैसे मैंने आपको बोला आप कंटिन्यूसली चैनल पे हो तो आप लोग के लिए एक सरप्राइज है।
जो ऑलरेडी मैंने बोला है अभी, बिटकॉइन, क्रिप्टोस। ओके, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम समझेंगे सफिक्सेस, उसके बाद होगा प्रीफिक्स। नहीं, प्रीफिक्स नहीं है इसमें, सफिक्स ही है। ओके, तो अभी नेक्स्ट में हम सफिक्स सीखेंगे बच्चों, ठीक है। और प्लीज़ चैनल को लाइक करो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो। ओके बच्चों, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।